और ये बड़ी अजीब सी बात है कि कभी ऐसे हो नहीं सकता कि इस तरह के हालात हों और पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है वो 6 माह चीन ना जाए। एक बात ज़रूर है कि ये मुल्क बहुत ही हाईली पोलराइज्ड हो चुका है। यहाँ पर इंतशार उरूज पर आ चुका है। इंसानी जान की कदर उसके नज़रियात के। देखिए वो $300-300 मिलियन के जहाज गोरों से तो खरीद नहीं सकते। उनकी दवाई भी यहीं से जाती है, उनका राशन भी यहीं से जाता है, उनके कपड़े भी यहीं से जाते हैं, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी सारी यहाँ से जाती है। और इसमें एक और चीज़ हमने की, इस मुंह से हमने पूरे अफ्रीका से चाइना को खदेड़ रहे हैं। चाइनीज ने ये धमकी दी है पाकिस्तान को। हमारे शहबाज शरीफ ने कोई 17 मरतबा मीटिंग बिठाने के बाद भी ये केस हल नहीं हो पाया, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। चाइना ने खुली आम धमकी बताएं, कौम को बताएं, अभी तक पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? वो 4 गोलियां हैं, 16 गोलियां, 8 गोलियां कितनी हैं, वो कौम को बताएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर चैनल इंडिया फर्स्ट। दोस्तों, जैसा कि डर था, पाक की हालात अब धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है, जो कि घर का न घाट का होता है। शहबाज सरकार ने अपने बिगड़ते आर्थिक हालात व दिवालियापन से बचने के लिए अरब मुल्कों के अलावा यूएस से भी भीख मांगने की कोशिश की थी, जिसका उन्हें फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो गया है। दोस्तों, हुआ यह है कि पाकिस्तान की यूएसए से बढ़ते हुए रिश्तों ने उनके ऑल वेदर फ्रेंड्स चाइना का मूड खराब कर दिया है। इसके नतीजतन शहबाज की हालिया चाइना यात्रा के दौरान न तो सीपैक शुरू करने पर कोई फैसला हुआ, न ही कोई नया लोन मिला। इस फील्ड यात्रा से शहबाज की पूरे पाक में थू-थू हो रही है। आइए इसी मुद्दे पर आधारित इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। जब से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने अपना मनसब संभाला, वो चीन नहीं गए। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि कभी ऐसे हो नहीं सकता कि इस तरह के हालात हों और पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है वो 6 माह चीन ना जाए। इट मीन्स के मामलात कुछ अच्छे नहीं थे। डिस्कस हो रही है वो बेसिकली वो जो पाकिस्तान का जो टोटल डेट का जो 30% डेट है वो हमने चीन का देना है। वो तकरीबन दैट्स अ बिग मनी, को 30 अरब डॉलर के करीब एक पैसा है जो पाकिस्तान ने अपने ऑल वेदर फ्रेंड को देना है। उसके ऊपर डेट रिस्ट्रक्चरिंग, मेरा ख्याल है पिछले साल भी चीन ने पाकिस्तान का कुछ 4.5 अरब डॉलर का जो कर्जा है वो रिस्ट्रक्चर किया था। और वो भी जारी बात है चीजें जो है मैच्योर होने को है। अब हुआ क्या है कि वो सारा कुछ नहीं हो सका और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का कर्जा तो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ गया, लेकिन अब हम जा रहे हैं हर दौरे ते आने अल्लाह दे वास्ते ए कर्जा कटाओ साडा, ए साडे नाल अगां पिछां करो, ए साडे ते कर्जा आ गया। वो श्रीलंका वाला जो हिसाब है वो हमारे साथ माजी में होता है। ठीक है जी। अब पाकिस्तान जो है वो कहते हैं जी कि अब हम जारी बात है वो फिर शुगर कोटेड बातें करते हैं। मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे ठीक है जी कि अच्छे दोस्त होते हैं, डायरेक्ट ऑनेस्ट दोस्त होते हैं, ट्रस्टवर्दी दोस्त होते हैं, डिपेंडेबल दोस्त होते हैं। मेरा ख्याल है हम हर तरह के दोस्त हैं चीन के। हम डिपेंडेबल भी हैं, हम ट्रस्टवर्दी भी होंगे, हम डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट भी होंगे। एक बात ज़रूर है कि ये मुल्क बहुत ही हाईली पोलराइज्ड हो चुका है। यहाँ पर इंतशार उरूज पर आ चुका है। इंसानी जान की कदर उसके नज़रियात के ऊपर हावी है। क्या इंसानी नज़रियात इंसानी जान से ज़्यादा अहम है? शायद, मुझे पता नहीं। ये वो कौम जो 75 साल में एक सीधी सड़क ना बना सकी, पाकिस्तान के बारे में बात कर, जिनको आज तक अपना कचरा कैसे खपाना है उसका तरीका नहीं इनको पता। हर जगह कचरा फेंकते हैं। जहां बूंद बूंद के पीछे तरसने वाली कौम 5 दरियाओं का डिस्को डांस सुबह शाम करती है, वो ये कहते हैं कि नजरियात इंसानी जान से ज्यादा। तो मतलब अगर आपका रिलेटिव भी हो, आपका दोस्त भी हो, एक टाइम तक, एक जहां तक आप चीजों को माफ कर सकते हो, चीजों को छोड़ सकते हो, एक टाइम के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। दूसरी बात उन्होंने कहा, बोला देखिए जी आप सिपाही हो, आप फौजी हो, आपके कारण ही देश सुरक्षित है। आप यहाँ बैठे हो तभी हम चैन की नींद सो रहे हैं। देश की सुरक्षा के लिए आज तुझे क्या क्या चाहिए? एक बहुत पावरफुल आर्मी चाहिए आपको, दूसरा आपको पावरफुल इकोनॉमी चाहिए, तीसरा उन्होंने फिर जोर डाला
मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत, जो वेपन सिस्टम, जो आज इसकी डिपेंडेंस आपकी किसी तीसरी कंट्री पे नहीं रह सकती, चाहे आपके पास कितने ही पैसे हो। जब आपका वेपन कंट्री में बने, आपकी इकोनॉमी अच्छी हो, आपके यहाँ पीस और प्रॉस्पेरिटी रहे, आपकी आर्मी स्ट्रांग हो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी करीब करीब 400 चीजें ऐसे आरजू जी जो हम मेक इन इंडिया बना रहे हैं। मतलब पहले हम इंपोर्ट करते थे, 400 चीजें हमने डाल दी जो इंपोर्ट अब नहीं कर सकते। यही लिस्ट हम 1200 चीजों पे लेंगे। आज के डेट में 70 कंट्रियों को हम डिफेंस का सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हमें डिफेंस का सबसे बड़ा इंपोर्टर कहते थे। 70 कंट्रियों को एक्सपोर्ट करते हैं। आज करीब अफ्रीका के, जब मेरे डिफेंस एक्सपो हुआ था, हर अफ्रीकन कंट्री हमारे साथ बैठी है। अफ्रीकन को भी सामान चाहिए, उन्हें क्या चाहिए? रिलायबल चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए। देखिए, वो 300-300 मिलियन डॉलर के जहाज गोरों से तो खरीद नहीं सकते। उनकी दवाई भी यहीं से जाती है, उनका राशन भी यहीं से जाता है, उनके कपड़े भी यहीं से जाते हैं, उनकी जरूरियात जिंदगी सारी यहाँ से जाती है। और इसमें एक और चीज हमने की, इस मुंह से हमने पूरे अफ्रीका से चाइना को खदेड़ रहे हैं। चाइनीज ने ये धमकी दी है पाकिस्तान को। हमारे शहबाज शरीफ ने कोई 17 मरतबा मीटिंग बिठाने के बाद भी ये केस हल नहीं हो पाया, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। चाइना ने खुली आम धमकी दी है। चाइना ने ये कहा कि अगर आप हमारी सिक्योरिटी का मसला हल नहीं करेंगे तो हम सामान सारा उठाकर इंडिया शिफ्ट हो जाएंगे। क्या समझते हो, आपके इंडिया शिफ्ट होना हमारे लिए ठीक है? पाक चाइना दोस्ती को इतना अरसा हो गया, 75 साल हो गए, तो अगर अब इंडिया पे चला जाएगा तो हमारा साथी जो सिर्फ और सिर्फ चाइना रह गया वो भी इंडिया पे शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर हमारा है कौन इस बड़े सगीर के अंदर? वेल आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, बट मतलब एक चाइना है, चाइना को अपने लोगों की परवाह है। अगर पाकिस्तान को नहीं है, एटलीस्ट चाइना को तो है ना। तो अगर पॉलिटिशियंस देखा जाए, मोदी या फिर शहबाज शरीफ? बेटर मोदी। बेटर मोदी है। शहबाज शरीफ को किसी खाते में नहीं ले रहे? सॉरी टू से, बट उसको तो बात नहीं करनी आती। वो तो हमें तंग करने आया, उसने खुद कहा था मैं आपको तंग करूंगा, आपने तंग नहीं होना। शहबाज शरीफ की बात ऐसे ही अगर कोई ये वाकया हुआ तो पंजाब हुकूमत को पूछें। FIR क्यों नहीं कट रही? तो पंजाब हुकूमत इनकी अपनी है, मेरी तो नहीं है। IG इनका है, होम सेक्रेटरी इनके हैं, वो बताएं, कौम को बताएं अभी तक पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? वो 4 गोलियां हैं, 16 गोलियां हैं, 8 गोलियां कितनी हैं, वो कौम को बताएं। लेकिन